पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो चुकी है या फिर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप की दौड़ में थी ही नहीं। इस चीज़ का इजहार जो है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें और जिस तरह से पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप के अंदर खेली है, वो कहीं भी नहीं दिखता था कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए आई है या फिर कहीं ना कहीं वो इस रेस के अंदर या इस दौड़ के अंदर शामिल है कि वो ट्रॉफ़ी उठाएगी। अच्छा, अब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस के ऊपर अगर बात करें ना, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि भाई पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान जब से कल से वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है सुपर 8 राउंड से, तब से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर आपके जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स वो भी ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हुआ है या सुपर 8 राउंड से बाहर हुआ है। मतलब देखें, आपने जो टीम भेजी है उसमें मुझे बताएं कि कोई भी आपके पास लंबी रेस का घोड़ा था। ठीक है, या तो ये होता है ना कि भाई आपने दौड़ दौड़नी है तो उसके लिए आप घोड़े वो वाले लेके आते हैं कि जिन्होंने रेस कभी जीती हो या रेस में उन्होंने हिस्सा लिया हो, या फिर उनको पता हो कि भाई किस तरह से जाके रेस को ख़त्म करना है, किस तरह से उसको उस दौड़ को ख़त्म करना है और जीतना है। यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं, बॉलर है नहीं जो लंबे स्पेल्स डाल सकता हो या फिर वो क्रीज़ के ऊपर टिक के बैटिंग कर सकता हो। मतलब मेरे कहने का ये मतलब लंबी रेस के घोड़े का कि भाई आपको अगर 120 बॉल्स के ऊपर 120 रन चाहिए। टेम्परामेंट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ थी, आपके स्किल्स जो थे वो सबसे बड़ी चीज़ थी कि भाई आप किस लेवल की क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। आप अगर पाटा पिचू के ऊपर खेल के गए और जिस तरह से आपने रोड्स के ऊपर खेला PSL, वहाँ पे तो आप 250 भी करते रहे। मतलब यही शादाब, यही इमाद, इन्होंने 235 भी चेस किया था अगेंस्ट मुल्तान, मुझे अभी भी याद है। लेकिन जब ये टीम आई यहाँ पे न्यूयॉर्क की पिचेस के ऊपर अगेंस्ट इंडिया 120 नहीं चेस हो सका। कनाडा के अगेंस्ट भी आपके 2 बैट्समैन जो थे वो रुक गए, वरना मेरे ख्याल से तो आप कनाडा के अगेंस्ट भी 107 जो था वो आपके लिए गले की हड्डी बनने जा रहा था। मतलब आपसे वो भी चेस नहीं होना था। और दूसरी तरफ देखें, आपके पास जो खिलाड़ी थे वो मेरे ख्याल से महज 4 से 5 बॉल्स या मैक्सिमम 10 से 12 बॉल्स के वो प्लेयर्स थे ही नहीं। सो पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल से अब ये नहीं कहा जाना चाहिए कि हम जो है वो उस रेस से बाहर निकले हैं, बल्कि हम कहीं किसी भी सूरत में उस रेस के अंदर थे ही नहीं। अच्छा, आपने मोहम्मद आमिर को लेके आए जी, पुराने घोड़े, आपने वो कहते हैं ना कि जी पुराने घोड़े लेके आए कि भाई ये जो हैं ये माहिर हैं लंबी रेस के और ये हमें जो है वो जितवा के लेके जाएंगे। और कैरेबियन के अंदर क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये आपको कैरेबियन के अंदर जाके जब आपके मैचेस होंगे सुपर 8 राउंड के या उससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो वो आपको जितवाएंगे। अच्छा, आप 2 मैचेस हारे, 1 जीते। 2 मैचेस जो आप हारे हैं, ठीक है, सुपर ओवर के अंदर हारिस रऊफ़ कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी गलती कि भाई वो आपको लेके चले गए, जहाँ पे बाकियों की भी बहुत ज़्यादा इसमें गलतियाँ थी बाबर आजम के अलावा। सिर्फ बाबर आजम की तो गलती नहीं थी ना। अच्छा, सुपर ओवर के अंदर 18 रन का ओवर करवा के आते हैं जी आमिर साहब, ठीक है, इनको आप लेके आए थे और इनके आगे आपने हाथ जोड़े थे, इनके पाँव पकड़े थे कि भाई आ जाओ वापस और हमें वर्ल्ड कप जितवा दो जी, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई बॉलर्स हैं ही नहीं। जो हमारा डोमेस्टिक है या PSL है वहाँ से कोई बॉलर ऊपर आया ही नहीं है, तो भाई आप आ जाएँ। अच्छा, इमाद साहब जो हैं वो रिटायरमेंट ले चुके थे, आप उनके पास गए, उनको कहा कि जी आप वापस आ जाएँ, आपसे अच्छा तो ऑलराउंडर है ही नहीं। और इमाद वसीम के बकौल खुद के भाई वो सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं इस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट के। अच्छा, दूसरे मैच में जी आपने चेस करना था 119 या 120, वो आप 6 रन से हारे। और इमाद साहब जो हैं वो 23 बॉल्स खेलने के बाद 15 रन उन्होंने स्कोर किए। मतलब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर इन्होंने वही 23 बॉल्स के ऊपर 20 रन स्कोर किए होते तो पाकिस्तान एटलीस्ट मैच हारता तो ना, सुपर ओवर में ही चला जाता। अच्छा, या फिर आपने वो 23 बॉल्स ना ली होती, मतलब 15 बॉल्स के ऊपर 15 कर दिए होते, तो 8 बॉल्स किसी और बैट्समैन के पास अगर होती, इवन के वो नसीम शाह या हारिस रऊफ़ के पास होती, तो उन्होंने भी एक आध छक्का मार देना था इन 8 बॉल्स के ऊपर। लेकिन आपसे ये काम नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल से ये जो आपने 2 लंबी रेस के घोड़े बुलाए थे ना,
कि भाई ये आपको वर्ल्ड कप आके जितवा देंगे, तो उन्होंने तो आपके मुंह के ऊपर सीधा चमाट मारा है और बताया है कि भाई आप पुराने लड़कों के ऊपर गौर ना करें, ये जो आपका एक वो माल है ना कुबाड़िया, ठीक है, उसके हाथ बेच दें, ठीक है, ये अब फारिग हो चुका है, ये माल जो है वो बिल्कुल अब किसी काम का नहीं रहा है, ठीक है। पुराने फटीचर किस्म के बैट्समैन आप लेके गए जिसमें इफ्तिखार अहमद सर फहरिस्त हैं। सो पाकिस्तान टीम को अब क्या चाहिए, बाबर रिजवान के अलावा नसीम को इंक्लूड करना चाहिए, शाहीन, ठीक है, उनका इंक्लूजन बनता है, इब्रार का इंक्लूजन बनता है। इसके अलावा जितने भी आपके पास इस टाइम पे लड़के हैं उनको बिठाएं, उनको कहें कि भाई आपकी क्रिकेट अब ख़त्म है, हम और लड़कों को, नए लड़कों को कंसिडर करेंगे और उनको टीम के अंदर लेके आएंगे। सो पाकिस्तान टीम के लिए एक शर्मनाक दिन तो है, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें जो है वो अपने दिल के ऊपर भी पत्थर बांध लेने चाहिए और अब जो है वो